हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से 30 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो लाइव टेस्ट आपका कौन सा है, कौन से नंबर का? चौथा लाइव टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों, इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 30 सेकंड दिए जाएंगे। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और 30 सेकंड के बाद हम जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर दोनों हम बताएंगे। तो फ्रेंड, 30 सेकंड में आपको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हर आंसर का आप कमेंट करिए। ठीक है। और ये देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपनी तैयारी में, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो उनमें से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इससे हम टेस्ट स्टार्ट कर सकें, जिसके कि यदि आवाज़ क्लियर हो और आपकी वीडियो यदि बफर ना कर रही हो तो मुझे कमेंट में यस लिखें, जिसकी हम स्टार्ट करें फिर वीडियो को। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, जिसके कि वो भी जुड़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको भी मज़ा आएगा टेस्ट लगाने में, क्योंकि आप उतनी ही जल्दी करेंगे उस क्वेश्चंस को कि मैं इससे पहले बताऊँ। जब तक एक ये कंपटीशन की भावना नहीं होगी, ठीक है, वो क्रिएट नहीं होगी, जब तक जो है टेस्ट में कभी भी मज़ा नहीं आता। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, जिसके कि वो भी इस लाइव टेस्ट के साथ जुड़ सकें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्या x और 1/x का औसत a है, जहां x नॉट इक्वल टू 0, तो x³ और 1/x³ का औसत क्या है? तो फ्रेंड, आज थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में नहीं आ पाई है, इंग्लिश में साथ में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, यदि दो नंबर हैं x और 1/x, उनका यदि एवरेज a है, ठीक है, तो x³ और 1/x³ का एवरेज क्या होगा? क्या बोल रहा है ये? एवरेज पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको निकालना है। तो आपका टाइम चालू हो चुका है, तो आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपके ऑप्शन है 4a³ - 2a, 4a³ - 4a, 4a³ - a, 4a³ - 3a। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर को। फ्रेंड, जो सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे आंसर जो है उसको कमेंट कीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। देखो, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। आप यदि गलत भी कमेंट कर रहे हो तो उसमें आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा इसमें। ठीक है। आप अपने आप को सेल्फ असेस्ट कर रहे हो। यदि गलत होगा तो आपको यहाँ पे सही तरीका भी पता चल जाएगा, सही आंसर भी पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो सभी जो है आंसर कमेंट करें। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, 4a³ - 3a। अब फ्रेंड, आप बोलोगे सर इसका ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो जो है कॉन्सेप्ट वाइज तरीका है, जो आप सभी लोगों ने करा होगा। क्या भाई, x + 1/x/2 = a होगा। ठीक है। यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो 2a आ जाएगी। ठीक है। अब x + 1/x का क्यूब करोगे, क्या करोगे? क्यूब करोगे, तो x + 1/x का क्यूब करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी x³ + 1/x³। ठीक है। जब कुछ वैल्यू निकलेगी वहाँ से उसका एवरेज निकालोगे। लेकिन नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे करोगे बहुत जल्दी सवाल होगा। क्या है? देखो, x + 1/x/2, यही तो बोला है कि इन दोनों का औसत जो है वो कितना है? a। तो यहाँ से आपकी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2a। कितनी? 2a। ये वैल्यू को आप लिख के रख लीजिए। ठीक है। अब देखो, मैं आप जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, उसको ट्रिक करके लिख लेना अपनी कॉपी में। क्या है ट्रिक? जब भी x/1/x की वैल्यू आपको k फॉर्म में हो, मतलब k मतलब कोई कांस्टेंट इस तरीके से हो, तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी k² - 2, और x³ + 1/x³ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी? k³ - 3k। तो फ्रेंड, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे? यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि यदि x + 1/x यदि k है, क्या है? k है, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा? k² - 2। यदि x³ + 1/x³ क्या है? क्या हो जाएगा? k³ -
3k। ठीक है फ्रेंड, तो इसी से करेंगे। देखो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू है क्या 2a, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो निकाल लेते हैं। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2a, ये 2a क्या है k की वैल्यू है, k की वैल्यू जो हमने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले में देखा था। अब यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्या था k का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, 2a का क्यूब करोगे तो 8a क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3k, तो 3 2 जा 6a, ये वैल्यू होगी। अब इसका क्या करना था एवरेज, इसका एवरेज मतलब कि डिवाइड बाई 2, तो इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 4a क्यूब माइनस का 3a, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वह नंबर कौन सा है जिसके 1/5 मतलब उसका 1/5 पार्ट जो है उसमें 4 की इंक्रीज कर दें, उसमें इंक्रीज कर दें 4 का, और उसके 1/4 भाग में 10 का डिक्रीज कर दें, तो वो बराबर हो जाते हैं। तो वो संख्या कौन सी है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 260, 280, 240, 270। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड का है। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, और ये जो है ये बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से करनी आनी चाहिए, और ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट की, ठीक है, टाइम के अनुसार टाइम भर के, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और बाकी हम टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे करा ही रहे हैं लाइव टेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे जोड़िए और अपनी जो टेस्ट है उसको तैयार करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए जिसकी अच्छी रैंक आप ला सकें। जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी 280। देखो क्या है, कोई नंबर है हमने माना x, उसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि मतलब +4, इस नंबर में +4 उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई। x/5 + 4 = x/4 माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से x/5 माइनस का x/4 = माइनस का 14, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x = -14 × -20 ऐसे वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 280। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। यदि 2 की पावर 2x - y = 16 और 2 की पावर x + y = 32 हो तो x y का मान है 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड इसमें तो इंग्लिश में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकालिए फ्रेंड। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम आज करा रहे हैं आपको, ये सभी क्वेश्चंस बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक में 2016, 17 और 15 में पूछे गए हैं। ठीक है, हमने 3 साल के पेपर में से ये क्वेश्चंस लिए हैं, डिफरेंट स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 15, 16 और 17 में से। तो फ्रेंड बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुत आसान है ये। बिल्कुल जल्दी कमेंट करिए फ्रेंड, आंसर जल्दी कमेंट करो। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है ऑप्शन सी 6। देखो कैसे, ये क्या है 2 की पावर 2x माइनस का y, और यहाँ पे क्या है 16। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और जब हमारे बेस सेम हो और एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट हो, बेस सेम हो, तो हम बेस से बेस कट जाएगा और एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। ये हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है। तो 2x माइनस वाई जो होगा वो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे यदि हम इसको देखें तो 2 की पावर x प्लस
y, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई जो होगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे भाई। 2x माइनस का y इक्वल्स टू 4 करा 3x इक्वल्स टू 9। साइन तो चेंज करेंगे ही नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो क्या पूछ रहा है, एक्स वाई, तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है फ्रेंड, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम जो है वो है आपका 54। तो इनमें से सबसे छोटे नंबर का 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का जो है ये सम है 54। तो आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। कंजिक्यूटिव इवन नंबर का सम 54 है, तो इसमें से सबसे छोटे नंबर का, सबसे छोटा जो पूर्णांक है, इसमें 3 नंबर है आपके पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर, उनका सम 54 है। तो इन 3 में से जो सबसे छोटा होगा उसका आपको क्या बताना है कि वो नंबर कितना होगा, 18 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 16 होगा। तो जल्दी से जल्दी इसको कमेंट कीजिए फ्रेंड इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे जो चैनल पे जो भी हम तैयारी करा रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। जो बच्चा हिंदी मीडियम से है वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो भी तैयारी कर सके। तो इसलिए आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप जो इंग्लिश वाले भी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक है, और हमने पिछली जो टेस्ट करे थे वो दोनों लैंग्वेज में करे थे, लेकिन आज जो था टेस्ट वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बन पाया। ठीक है, तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में हो, लेकिन हाँ कभी भी यदि एक लैंग्वेज में टेस्ट जो है आपका आता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहेंगे साथ के साथ, और पूरा टाइम भी देंगे आप लोगों को भी कि आप जो है सॉल्व कर सको। और कभी खाली इंग्लिश में आता है तो उसको भी हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा। 18, 15, 14, 16, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड चौथे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी 16। अब देखते हैं कैसे। देखो फ्रेंड 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं ऑड। और इवन कौन से होते हैं जो 2 के मल्टीपल या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे इवन नंबर। तो फ्रेंड यदि हम 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर मानेंगे तो पहला नंबर हम मानते हैं x, दूसरा नंबर मानेंगे तो x प्लस 2 और अगला नंबर x प्लस 4। देख लो यदि पहला नंबर 2 है तो अगला नंबर कौन सा होगा इवन, 2 प्लस 2 4, और उसके अगला कौन सा होगा 2 प्लस 4 6। तो यही तो होते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या माने, इनको माना है। ठीक है, तो ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हमने माने। ठीक है, और इनका योग कितना है आपका 54। इनका योग यदि हम कर दें तो क्या आ जाएगा 54। तो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 54। यहाँ से यदि हम 3x निकालें तो 54 माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा 48। और यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालें तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो सबसे छोटा 16, उसके बाद 18 और 16 4 20, 16 18 20। तो सबसे छोटा कौन सा 3 नंबर आपका कौन सा होगा 16 18 और 20, और इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा 16। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। यदि 0.1111 ऐसे बहुत बड़ी संख्या चल रही है, वो जो है वो 1/9 है, तो 0.44444 किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड ये इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 0.111 1/9 के बराबर है तो 0.444 किसके बराबर होगा, 1/90, 2/45, 1/99, 4/9। ये तो फ्रेंड मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर है। 5 सेकंड में आप जो बच्चा कर दे वो बहुत बढ़िया है, समझो उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, उसके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसमें ना तो कोई मल्टीप्लाई है ना तो कोई डिवाइड है, कुछ नहीं है।
सिर्फ दिमाग का खेल है कि कौन सा बच्चा कितने कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ रहा है, क्वेश्चन को देख रहा है, क्वेश्चन को कर रहा है। यदि उसका कंसंट्रेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन जो है वो 5 सेकंड में निकल जाएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और फ्रेंड बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड आज भी देखो, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जब भी आप लाइव टेस्ट में बैठो तो अपने साथ एक कॉपी लेके बैठते ही हो, उसमें एक साइड आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने बता दिया 30 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 30 तक डाल लीजिए। और उसमें ये देखिए कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसका ऑप्शन ए था, सर ने बताया बी, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ए, मैंने भी ए बताया, सर ने भी ए बताया, ये हो गए करेक्ट, उस पर करेक्ट का निशान लगा लीजिए। जब हम टेस्ट एंड करते हैं उसके बाद अपना जो नंबर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए कि हमारे कितने सही हैं। तो आउट ऑफ 30 जिसके सही हैं, सबसे ज़्यादा सही हैं, आप हमें अपनी जो मार्किंग है वो हमें कमेंट में कमेंट कीजिए, और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे हम उसका जो नाम है वो अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, बोलेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ऑप्शन डी 4/9। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, देखो 0.111 इक्वल्स टू बहुत बड़ा नंबर है तो 1/9 के बराबर है। अब 0.444 आपको निकालना है कितना होगा। तो फ्रेंड 0.444 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 0.111 लिख सकते हैं, और यहाँ से 0.111 की वैल्यू क्या है, 1/9, तो वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या हो गया 4/9। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया 4/9। देखा कितनी आसानी से, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें भी आपको थोड़ा कैलकुलस है, तो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको जल्दी से आने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर वगैरह पता होने चाहिए, तो उससे टेबल पता होनी चाहिए, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड। तो जल्दी से करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, 0.05, 0.1, 0.15, 1.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आज प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कम से कम 25 लाइक जो हैं हमारी वीडियो पे होने चाहिए। तो फ्रेंड सभी बच्चे जो हैं लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि फ्रेंड इतने अच्छे तरीके से आपको जो है लाइव टेस्ट प्रोवाइड कोई चैनल नहीं करेगा, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझाएगा। तो फ्रेंड इसलिए बच्चे, हम तो 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, हमसे 25 जो है लाइक मांग रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे 1 लाइक भी नहीं मांग रहे, तो हम तो सिर्फ बोल रहे हैं आप सिर्फ जो है 25 लाइक कीजिए, ठीक है। 25 लाइक तो हमारी वीडियो पे कम से कम होने चाहिए आज, ठीक है, जब तक आप हमें लाइव देख रहे हो। तो फ्रेंड प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है मैंने कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, 0.05, 0.15, 0.1, 1.5। तो फ्रेंड जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 0.1। देखते हैं कैसे, 0.03 × 0.05, 5 3 15, मतलब कि 0.0015 × 1.5 अपॉन, देखो 1 2 3 4 15 था, 3 5 15, और 4 पॉइंट के बाद 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगता है, तो 1 2 3 4 ऐसी 0.0225, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा वो हमारे पास क्या बचा, 15 × 1.5 अपॉन में 25, 225, 15 से 225 15 बार गया, और ये गया 0.1, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। बेहतरीन क्वेश्चन है, सरल करना है, मतलब कि सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है, 256 की पावर माइनस का 1 - 3/4, और इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, 8 1/4 2 1/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, तो जल्दी से जल्दी इसको कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट करो। हमें भरपूर समय मिल रहा है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद भी यदि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपकी जो तैयारी है उस लेवल पर नहीं है कि आप जो है एक गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो पा सको। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है अपने एडमिशन के लिए तो प्लीज़ फ्रेंड अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो और आंसर जो है आप इसमें कमेंट करो। यदि आप आंसर कमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो बताइए फ्रेंड, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1/4। अब देख लेते हैं कैसे होगा, क्योंकि सबको यह है कि सर कैसे हो गया 1/4, कैसे हो गया, कैसे निकालेंगे। ठीक है, कई बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने कमेंट नहीं करा लेकिन वीडियो देख रहे हैं। तो 256 की पावर क्या है माइनस का 1 माइनस का 3/4। एलसीएम ले लो भैया, 256 की पावर माइनस का 4 का एलसीएम जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस का 3/4 क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4, तो 1/4 आ गया यहाँ पे। और 256 कब आता है 2 की पावर 8 कितनी होती है 56, 256 तो माइनस का 1/4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू माइनस का 1/4, 4 2 जा तो माइनस का 2, 2 की पावर माइनस का 2, तो माइनस का 2 मतलब 2 की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल में। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। लो एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ही है, सिंप्लीफिकेशन ही समझो इसे। 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर होगा। इंग्लिश वालों के लिए 369 के हाफ का 2/3, 369 के हाफ का 2/3 किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर निकालिए फ्रेंड इसका। 123, 246, 3/8, 246, 271, 3/8। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर, जल्दी जल्दी। 8 का आंसर क्या होगा फ्रेंड। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा, इसमें 30 सेकंड देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 123। 369 इंटू हाफ, इसका हाफ, इसके हाफ का 2/3 मतलब कि ये गया और 3 से गया 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 123। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। यदि a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। यदि इफ a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 देन व्हाट इज a प्लस बी प्लस c/c इक्वल्स टू, मतलब कि a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 है, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शन हैं। तो आपके ऑप्शन है √2, 2, 7, √7। फ्रेंड जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्या है आंसर है इसका 2। देखो कैसे होगा, आपको दे रखा है a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। इसको आप किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लीजिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी निकलेगी 3k, b की वैल्यू निकलेगी आपकी 4k और c की वैल्यू निकलेगी आपकी 7k। ठीक है, और इन सबको इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम। भाई a की वैल्यू क्या है आपकी 3k, b की वैल्यू क्या है आपकी 4k और c की वैल्यू क्या है आपकी 7k। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, तो 3k प्लस का 4k प्लस का 7k अपॉन का 7k। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 3 7 3 10 और 4 14, 14k अपॉन का 7k। k से k गया 7 से 2 बार गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। एलसीएम और एचसीएफ से है ये क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समावर्तक 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होगा। इंग्लिश वालों के लिए इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना 1280 एंड HCF is 8, then what is LCM of the number। तो बताइए फ्रेंड, अब तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया पूरा क्वेश्चन। इफ प्रोडक्ट ऑफ, इफ और लगा लीजिए, चलो इफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड HCF इज 8, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 1280 है तो उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, और HCF यदि उसका 8 है देन तो एलसीएम बताइए, जल्दी बताइए फ्रेंड जल्दी। 1280 आपका ये हो गया, 8 इसका HCF हो गया, एलसीएम आपको बताना है, जल्दी बताइए जल्दी फटाफट। क्या होगा? 160, 150, 120, 140 क्या होगा जल्दी बताओ। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 160। देखते कैसे आया, क्या बोल रहा है अब ये कि भाई आपका यहाँ पे क्या निकलेगा। HCF दो, हमने कल वाली वीडियो जब हमने लाइव टेस्ट ले रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा कराया था, तो हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, यही बताया था। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट उन नंबर्स के HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1280, HCF 8 है, एलसीएम पूछ रहा है, तो यहाँ से यदि हम एलसीएम निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 160। भाई आप डिवाइड कर लो तो 160 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 160। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। लो जी लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखते ही आंसर, ना तो कुछ डिवाइड ना मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर आ गया। क्या है जल्दी बताइए। 10 11 डिग्री इंटू 10 17 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री इंटू 10 73 डिग्री का मान है। तो फ्रेंड ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना होता है, उसका देखते ही आंसर क्या लगाना है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, 1 सेकंड में बस क्वेश्चन देखा और आंसर पता है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता है, ठीक है। और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराए थे, जब मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो दोनों वीडियोस में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको बताए थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो मेरे चैनल पे वो उपलब्ध है, तो इस वीडियो के बाद लाइव टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद उन वीडियोज़ को जरूर देखना, और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो फ्रेंड बताइए जल्दी से, ये तो मुश्किल से 2 सेकंड का भी आंसर जो है क्वेश्चन नहीं है, 2 सेकंड भी इसको करने में नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1। देखो फ्रेंड मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखो, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, हमेशा क्या होगा आंसर? 1 होगा। देखो 79 और यदि मैं 11 को ऐड करूँ तो ये कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। 73 और 17 को ऐड करूँ तो ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा? जब इस तरीके से आपको पता चल जाए कि 2 डिग्रीज का सम 90 है और वो मल्टीप्लाई में है, और इधर सेम है इधर सेम है, ठीक है, मतलब ये भी 10 में है ये भी 10 में है, तो ये वाला कोई एक किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, उसके बेटे के रूप में चेंज हो जाएगा, और बाप बेटा एक दूसरे को काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 आंसर बनेगा। अभी हम इसको करके भी दिखा देते हैं आपको इस वाली वीडियो में भी। कैसे? 10 11 इंटू 10 17 इंटू, अब 10 79 को कैसे लिखोगे? 90 माइनस का 11 इंटू 10 90 माइनस का 73 को, तो यहाँ से निकला आपका 10 11 इंटू 10 17 इंटू कॉट 11 इंटू कॉट 17। तो यहाँ से इसको 10 11 इंटू 10 17 इंटू 1 ओवर 10 11 इंटू 1 ओवर 10 17, तो यहाँ से ये गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो आपका बचा आंसर 1। तो इससे हमेशा ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हमेशा क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन का 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 5x माइनस 10 इक्वल टू कॉट 5y प्लस 20, तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? 15 24 20 16, जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका।
तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 16 डिग्री। देखो कैसे आया, tan 5x माइनस 10 ये लिख रखा है, और इधर है cot 5y प्लस का 20। यदि मैं tan 5x माइनस 10 और cot को कैसे लिख दूँ? tan 90 माइनस का 5y प्लस 20 ये मैं लिख दूँ, तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा 5x माइनस का 10 इक्वल्स टू 90 माइनस का 5y माइनस का 20। और यदि यहाँ से हम सॉल्व करें तो 5x प्लस का 5y 90 माइनस का 20 प्लस का 10, और इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 16 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसमें जिस बच्चे ने के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बस वही बच्चा इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से और सही आंसर के साथ, सही एक्यूरेसी के साथ इसको कर पाएगा, और बहुत ही कम समय में। आप चलो आप करो पहले, ठीक है। आप जो है साइन और कॉस में लगे रहोगे, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो यहीं से आपका आंसर निकाल देगा। सिर्फ इससे जो है आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, इसका कोई यूज नहीं है इस आंसर में, इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। मैंने हिंट बता दिया है आपको, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो सेकंड में, 2 सेकंड में इसका आंसर, चलो 3 सेकंड मान लो, 3 सेकंड से ज़्यादा जो है वो समय नहीं लेगा, 3 सेकंड में वो आंसर बता देगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जिसने मेरा वीडियो देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो बताइए फ्रेंड इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए -1। कैसे हुआ? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, कुछ नहीं था। आपको क्या बोल रहा है? 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/3 है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो यदि आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसमें थीटा की वैल्यू रखोगे और यहाँ से आंसर निकाल दोगे, ठीक है। या फिर आपको मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इनकी वैल्यूज पता चल जाए, तो यहाँ से tan की वैल्यू यहाँ रख दोगे, sec की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो हो जाएगा, ठीक है। और वो सब चीज़ निकालने में क्या होगा, बहुत ही लंबा समय है, बहुत ही टाइम जो है आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। कम समय में आपको यदि आंसर निकालना है तो क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? आइडेंटिटी पढ़ी होगी जब मैंने उस वीडियो में बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है आपका क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो बस तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, और इसकी जगह क्या रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जब इसको खोलोगे तो क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या आपके पास, -1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन ए जो होगा वो 1 होगा। इसका हमने कहीं पे भी यूज ही नहीं करा, सिर्फ इससे जो है हमने आंसर निकाल दिया। तो फ्रेंड जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को और टेस्ट को प्रैक्टिस करेगा, वो बच्चा आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आएगा डिप्लोमा के एंट्रेंस में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, बिहार से हो, चाहे वो आपका यूपी से हो, चाहे आपका वो दिल्ली से हो, ठीक है, चाहे झारखंड से हो। तो फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल पे से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी सभी वीडियोस को टाइमली देखते रहिए। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ट्रिक जो है मैं उसमें नहीं बताता, जब मैं लाइव टेस्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस समय भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो सभी उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप लिख लीजिए, और उस टाइप के क्वेश्चन मैं भी बार बार जो टेस्ट में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उसी टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पेपर में आते हैं। तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप खुद भी जो है जो ट्रिक्स हैं उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें लग रहे हैं, तो वो बार क्वेश्चन भी आप जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब पहले फ्रेंड इस क्वेश्चन को ऐसे करिए।
अब इस क्वेश्चन को करिए कि साइन 75 का मान निकालना है। साइन 75 की आपको वैल्यू निकालनी है, बतानी है क्या होगी, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन आपका 2016 में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2016 यूपी और शायद आपका झारखंड में आया था, ठीक है। और बिहार में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, मुझे ईयर याद नहीं है, या तो 2018 में आया हो चाहे 2015 या 14 में आया हो, ठीक है। तो किसी ना किसी ईयर में से ये बिहार में भी आया है, यूपी में भी आया है, झारखंड में भी आया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऊपर वाली लाइन नहीं दे रखी थी, सिर्फ एक कहीं पे दे रखी थी, शायद दिल्ली में या फिर झारखंड में वो ऊपर वाली लाइन दे रखी थी, ठीक है। बाकी जगह क्या है कि साइन 75 की वैल्यू निकालो, ठीक है। और कुछ जगह पे साइन, मैं पहले फिर भी बोल देता हूँ कि कई जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पॉलिटेक्निक में भी हो सकता है, 2018 में भी, 2019 में भी। तो वहाँ पर साइन 75 ना हो, वहाँ पे कुछ और हो, कॉस आपका 75 हो, ठीक है, या इस टाइप की वैल्यू कुछ ना कुछ हो आपकी। या फिर आपका कॉस कितना हो सकता है 15, वो भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से 75 वाला होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको मिल सकती है कहीं किसी भी पेपर में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, आप बताइए जल्दी से मुझे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, √3 + 1/2√2। अब देखते हैं फ्रेंड कैसे निकला। देखिए साइन 75 को आप कैसे लिख सकते हैं। अब आपको साइन 75 मतलब 75 की तो आपने वैल्यू पढ़ी नहीं, आपने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस ये वैल्यू जो है वो पढ़ी हैं। अब 75 की कैसे निकालोगे, तो 75 को आपको इस प्रकार तोड़ना होगा, दो वैल्यूज में इस प्रकार तोड़ना होगा कि वो जो है वो इनमें से नॉन वैल्यूज में से कुछ हो। जैसे कि अब 75 को हम कैसे तोड़ेंगे भाई, किस में तोड़ेंगे, 45 + 30। देखो 45 + 30 क्या 75 है, और 45 की भी वैल्यू पता है आपको और 30 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो साइन 75 को हमने तोड़ा साइन 45 + 30 में। और आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की है, उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन A + B का, और आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या होता है, साइन A cos B + cos A sin B। तो बस आपका ये क्या है A और ये क्या है B, तो बस इसको लगा देना है। तो साइन 45 × cos 30 + cos 45 × sin 30, इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 45 की क्या होती है 1/√2 × √3/2 cos 30 की वैल्यू प्लस cos 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2। तो यदि यहाँ से हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √3/2√2 + 1/2√2, और यहाँ से आ जाएगा आपका √3 + 1/2√2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में मैंने वो लाइन इसलिए छुपाई थी, वहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला दे रखा था, तो यहाँ पे वही बच्चा इसको सॉल्व कर पाता जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता, वही तो इस चीज़ को दिमाग में लगा पाता। वही साइन 75 जो है उसको हम ऐसे कर तोड़ना है कि A + B में, जिसके कि हम इस फॉर्मूले को लगा पाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपकी जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो चालू हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड, शुष्क बर्फ क्या है, मतलब इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, ड्राई आइस क्या है। CO2 ड्राई आइस, बताइए क्या है। CO2 जमा हुआ पानी। तो फ्रेंड बताइए जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट कीजिए। साइंस में आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हाँ जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा उसमें तो आपको टाइम लगेगा, सॉरी, लेकिन इसमें नहीं लगना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या है इसका।
तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठोस CO2। इसका जो ऑप्शन है ड्राई आइस क्या होती है आपकी, ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, मतलब शक्तिशाली को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए इनमें से। F2 है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्रेंड कल वाले टेस्ट में भी मैंने आपको ये बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि आपको क्या याद रखना है, एक रिदीम बताई थी। क्या रिदीम बताई थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर क्या है आपका, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, F2 मतलब फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। इंग्लिश वालों के लिए मिक्सर बताइए प्रोड्यूसर गैस का कौन सा है, मतलब किन को मिलाने से प्रोड्यूसर गैस बनती है। इनमें से किस से प्रोड्यूसर गैस जो है वो बनती है, जल्दी बताइए फ्रेंड, जल्दी से कमेंट कीजिए। और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज जो है क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क के टाइप में, और उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसमें देखते हैं कौन बच्चा जो है सबसे जल्दी उसका और सबसे सही आंसर कमेंट करता है। प्रोड्यूसर गैस बताइए फ्रेंड, किससे बनती है प्रोड्यूसर गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है आपका, प्रोड्यूसर गैस बनती है। और फ्रेंड जो मैंने बोला था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वाटर गैस किससे बनती है, किससे बनती है, इसका मिश्रण क्या है, इसका मिक्सचर क्या है वाटर गैस का, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जो सबसे पहले देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जो है आंसर मुझे कमेंट में बताता है और एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन विधि द्वारा हाइड्रोजन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण है। बताइए फ्रेंड, इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है। लेन विधि से हाइड्रोजन बनाने की केमिकल इक्वेशन आपको बतानी है, जल्दी बताइए क्या होगा। Fe+H2SO4 यदि हम करते हैं तो FeSO4+H2 बनेगा, Ca+ कौन सा बनेगा आपको, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा बनेगा जल्दी बताइए फ्रेंड, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, 3Fe+H2O ये बनाएगा आपके Fe3O4+4H2। इससे हाइड्रोजन जो है आपका बनता है इस वाली समीकरण से, मतलब जब आप आयरन को पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे उस समय फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इवॉल्व करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या, न्यूट्रॉन्स की।
न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है। यूरेनियम 235 में कितनी होगी? आपके ऑप्शन है 92, 235, 143, 327। जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड, जल्दी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 143। कैसे देखिए, U92 235। अब इसमें ये जो 235 है ये क्या है आपका एटॉमिक मास, और 92 क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जब आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाती है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे जाते हैं, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे जाते हैं, तो क्या होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो बस आप यही कर दीजिए, 235 माइनस का 92 क्या आ जाएगा आपका 143, और यही क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होते हैं। और इस फॉर्मूले को आप जो है ध्यान रखना, आगे किसी भी क्वेश्चन में जो है या जब आप पेपर देने जाओ हो सकता है ये ना आके कोई और जो है जो है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीले फॉस्फोरस को रखते हैं, इंग्लिश वालों के लिए, येलो फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं, किस चीज़ में रखते हैं? जल में रखते हैं, वायु में रखते हैं, क्लोरीन में रखते हैं, अल्कोहल में रखते हैं? भैया कहाँ रखोगे येलो फॉस्फोरस को? जल्दी कमेंट करो। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जल में रखते हैं। क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है या मटेरियल होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही इसको हवा में हम एक्सप्लोर करते हैं, मतलब खुले में छोड़ते हैं, तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके और इसमें आग लग जाती है। क्या हो जाती है? फायर हो जाती है इसमें, ठीक है। इसी वजह से इसको हम किस में रखते हैं? जल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो फ्रेंड जब हम ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, तो उसमें कौन सा कैटेलिस्ट प्रयुक्त होता है आपको बताना है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने बता दिया इसमें कि हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं किसका? ऑयल्स का। क्या बनाने के लिए? घी बनाने के लिए। वनस्पति घी किससे बनता है? तेल के, ऑयल्स के या वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन हम जब करते हैं तो क्या बनता है हमारा? वनस्पति घी बनता है। तो उसे बनाने के लिए हम किस कैटेलिस्ट का यूज करते हैं? कैटेलिस्ट का, जिसको हम हिंदी बोलते हैं उत्प्रेरक, उसका यूज करते हैं। कॉपर, निकेल, फेरिक ऑक्साइड, प्लेटिनियम। तो बताइए जल्दी से फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, निकल का। किसका यूज करते हैं? निकल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक लेंस जिसकी क्षमता +2d है की फोकस दूरी है, मतलब कि एक लेंस है उसकी पावर जो है आपको +2d दे दी है, और पूछा है कि उसकी जो फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है, फोकस लेंथ वो आपको बतानी है कितनी होगी। तो जल्दी बताइए। मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी जो है आपको बता दिया इंग्लिश में, तो दोनों जो हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले दोनों इसको सॉल्व करो। जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। फ्रेंड आप लोग सभी वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक नहीं करिए वीडियो, तो फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे टेस्ट लाने के लिए, ठीक है, अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने के लिए। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कैसे। फ्रेंड आपने पढ़ा होगा जो पावर होता है वो 1/f होता है, मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब पावर जो है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से आपको पावर दे रखी है +2, फोकस लेंथ निकलवा रहा, तो यहाँ पे रख दीजिए आपको
फॉर्मूला क्या था आपका, P इक्वल्स टू 1/f। P की वैल्यू आपकी 2, 1/f, तो यहाँ से आपको f निकलवा रहा है, तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5, मतलब कि 50 सेंटीमीटर आपका जो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर तथा पतले अवतल लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के संयोग से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, उत्तल लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस की है आपकी 18 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिला के रख दिया है, कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था एक, ठीक है, एक ये इस तरीके से मिला के रख दिया है। तो इस कॉम्बिनेशन, इस कंबाइंड लेंस की जो है फोकल लेंथ क्या होगी आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए क्या होगा जल्दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18 सेंटीमीटर। कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, फिर भी मैं आज भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जब आपके दोनों लेंस इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से, तो आपको दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ दे रखी है, तो मेन जो फॉर्मूला होता है दोनों आपको कंबाइन का निकालना, तो 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, तो वो होती है पॉजिटिव, और कॉनकेव की होती है नेगेटिव। तो 1/9 प्लस 1/-18, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1/9 माइनस का 1/18, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 1/18 इक्वल्स टू 1/18। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यदि 1 सेकंड में परिपथ में विभिन्न बिंदुओं पर 0.4, 0.8, 1.2, 0.6 जूल कार्य हुआ तो बैटरी का ईएमएफ होगा। इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूँ, कोई सर्किट है ये वाला, और इसमें जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितने में, 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में परिपथ मतलब सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पे अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन पे 0.4, 0.8, 1.2 और 0.6 जो है इतना कार्य आपका करा गया है, इतने जूल कार्य जो है अलग अलग पॉइंट्स पे किया गया है 1 सेकंड में, और इस सर्किट में आपका जो करंट है वो 2 एम्पियर बह रहा है। तो बताइए कि बैटरी का कितना ईएमएफ होगा, जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी का कितना ईएमएफ होगा। 3.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, 1.5 वोल्ट। तो अब देखते हैं कैसे हुआ। देखो फ्रेंड पहले तो आप चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी, ठीक है, आई क्या है आपका करंट, टी क्या है टाइम, तो करंट कितना है 2, टाइम क्या है 1 सेकेंड, तो चार्ज तो आ गया आपका 2 कूलम, ठीक है फ्रेंड। अब ईएमएफ की बात कर लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है आपका, वर्क अपॉन चार्ज। ईएमएफ कितना होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क कितना है इन सबका ऐड कर लेंगे, तो 0.4, 0.8, 1.2 और 0.6 इन सब का ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 10 20, 20 का 0, 2 2 1 3, 3.0, तो 3.0 अपॉन चार्ज कितना है 2 कूलम, तो यहाँ से आएगा तो ईएमएफ क्या आ जाएगा आपका 1.5 वोल्ट का ईएमएफ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से 50 मीटर त्रिज्या में से मुड़ती है। अभी केंद्रीय बल बताइए, मतलब सेंटीमीटर फोर्स बताइए।
500 kg की कोई क्रेन है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 मीटर के रेडियस में मुड़ती है, तो इसके सेंटीपिटल फोर्स बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1000 न्यूटन। देखो कैसे निकला। मास आपको कितना पता है 500 kg, वी आपको पता है 36 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको हमें मिनट पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यदि हम फोर्स की बात करें जो निकालना है सेंटीमीटर फोर्स, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला mv²/r। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो F = mv²/r। m कितना है आपका 500, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन r कितना है मीटर, 50 मीटर, तो ये गया आपका ये 5 से 10 बार, ये आपका आ गया 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, मतलब कि दो, आपके इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, दो बॉडीज हैं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर निर्भर नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं होती। पिंडों के बीच की दूरी पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, मासेज पर, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती, मास पर निर्भर नहीं करती, उनके नियतांक कांस्टेंट पर निर्भर नहीं करती, उनके द्रव्यमान के योगों पर, मतलब सम ऑफ मास पर निर्भर नहीं करती। तो फ्रेंड बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा जिसको फॉर्मूला पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो आसानी से इसको जो है कर देगा। तो फ्रेंड 88 का इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। अब देखते हैं कैसे। फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, F = G m1m2/r²। अब देखो जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है भैया, मास है यहाँ पे। r मतलब कि रेडियस पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, मतलब कि उसकी दूरी पे भी डिपेंड कर रही है, और g मतलब कि उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है। तो पिंड के बीच की दूरी मतलब रेडियस बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, इस पर डिपेंड कर रही है। द्रव्यमान मतलब मास पे डिपेंड कर रही है। नियतांक मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जो मास हैं उनके सम पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। दो पिंडों के द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है तब ऐसे में। तो फ्रेंड इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दूँ, दो ऑब्जेक्ट यदि किसी फ्लूइड में फुली डिप्ड हो, मतलब पूरी तरीके से डूबे हों, तो और उनका जो वेट है वो समान हो, इक्वल हो, तो ऐसे में क्या होगा, उनके घनत्व समान होंगे, मतलब उनके डेंसिटी समान होगी, क्या डेंसिटी इक्वल होगी, वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है, द्रव्यमान समान होंगे, मास सेम होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 93 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, यदि जब दो पिंड जो है द्रव में डूबे होने पर यदि आयतन व घनत्व समान होगा तभी द्रव में उसका जो भार है वो बराबर हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 0.64 कूलाम में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें चाहे इंग्लिश वाला हो मीडियम का, चाहे हिंदी वाला, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, यही आप बोलोगे। ठीक है, तो बताइए 6 × 10⁻18, 1.024 की पावर × 10⁻19, 10.24 × 10⁻−19, 4 × 10⁻18। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए इसका। फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप वीडियो को देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा जो एम है वो 25 लाइक का है, तो कम से कम इतना तो आप दे ही सकते हैं हमें, 25 लाइक। तो फ्रेंड इसका जो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, 4 × 10⁻18। तो देखो कैसे निकला, जब Q = N ही है होता है आपका, चार्ज क्या होता है, N × E होता है, इलेक्ट्रॉन की उससे मल्टीप्लाई करके। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप क्या करोगे, Q/E। Q कितना दे रखा है, 0.64, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो N कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। 25 लाइक जो हैं आपके होने चाहिए कम से कम। तो फ्रेंड ये आपके सामने क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सर्किट में 2 एम्पियर का करंट बहता है। ठीक है, तो इसमें विभवांतर बदला की पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, VA - VB का मान होगा। पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB कितना होगा, मतलब कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड, आंसर कमेंट करो जल्दी फटाफट, बिल्कुल। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1 वोल्ट। अब देखते हैं कैसे आया। देखिए फ्रेंड, DAC इस वाले सर्किट में, DAC में यदि देखें और DAB में यदि हम देखें, ठीक है, तो धारा जो है वो 1 एम्पियर की है। कितने की है, 1 एम्पियर की। देखो यहाँ से 2 एम्पियर गया, 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में कितनी है, 1 एम्पियर की जो है आपका करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे VD - VA मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। VD - का VA वो कितना है आपका, 2 ये है। ठीक है, और उसी हिसाब से यदि VD - VB निकालें, इन दोनों के बीच का निकालें, वो कितना है आपका, 3। ठीक है फ्रेंड, वो कितना है, 3। तो अब देखिए यहाँ से आप निकालेंगे तो VA - VB जब आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वोल्ट। तो फ्रेंड इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। और यदि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और हम अगले जो टेस्ट होगा वो भी हम लेके आएंगे कल इसी समय 3 बजे जो है, डेली जो है आपका 30 क्वेश्चंस का इसी तरीके से टेस्ट होगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। तो फ्रेंड हिंदी में होगा तो हम आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, और हिंदी में होगा तो, और इंग्लिश में होगा तो हिंदी में। वैसे हम कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज जो है हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टाइम का अभाव होता है या हम नहीं लिख पाते, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हमारे जो जिनको हमने ट्रांसलेट का काम कर दे रखा है, तो फ्रेंड उस समय हमें एक ही लैंग्वेज में लाना होता है। तो फ्रेंड जो है वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और अपना जो स्कोर है हमें कमेंट करना ना भूलें, जिसके कि हम जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है जिसने गेन करेंगे उसका जो है हम कल जो नाम बोलेंगे वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड।